देश की सबसे बड़ी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को, जो किसी समय में गेम चेंजर योजना कही जाती थी जी। इस योजना ने कई सरकारों को बनाने का काम किया, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, और राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते रहे। यह मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल यह मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना से फायदा तो उठाते रहे। लाभार्थी को पहले 2 रुपया 3 रुपया किलो में अनाज दिया जाता था जी। तो लाभार्थी को भी लगता था कि हाँ, कुछ पैसे दे करके हम अगर लेते हैं तो इसका कुछ मूल्य है, लेकिन आज उसे मुफ्त की योजना बना दिया गया जी। एक और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि मुफ्त की योजना क्यों आप चला रहे हो, इससे लोगों में कामचोरी की जो भावना है वो पनप गई है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। मैं इसे सही मानता हूं, मैं योजना के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन योजना को मुफ्त में अगर दिया जा रहा है तो राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का जो रेवेन्यू है वो तो लॉस होता ही है, और निश्चित रूप से एक समाज का एक लाभार्थी वर्ग है जो मुफ्त के योजना के कारण घर में बैठा रहता है, वह काम नहीं करता है। तो यह जो श्रमिक का जो ह्रास हो रहा है समाज में जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यार, हमें देती क्या है? हम जो आंदोलन करते हैं, हम जो अपनी बातों को रखते हैं, इसका कोई असर उन पर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में योजना एक ही है, लेकिन उसका पारिश्रमिक लोगों को अलग अलग मिलता है। यह जो एनएफएसए एक्ट में जो एक लिखा हुआ है कि डीलर्स मार्जिन को तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है और मॉनिटरिंग करने का, और योजना कैसे चलेगी, कहां से आएगा सारा सामान, वो केंद्र सरकार का। अब राज्य सरकार जो तय करेगी उसमें केंद्र अपना अंश, केंद्रांश देगा और राज्यांश मिल करके डीलर को लाभ होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी 70 रुपया मिलता था, हाल में 20 रुपया फेडरेशन ने लड़ाई लड़ करके बढ़वाया। तो उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिसको कि 80,000 डीलर है, अब उसको 90 रुपया किया गया। आप मेरे झारखंड में आइए, हमको भी 90 मिलता था, यहां हमने लड़ाई लड़ करके 150 रुपया किया। अभी अभी आपने देखा होगा बिहार में कि कितने जद्दोजहद के बाद वहां 90 रुपया को 137 रुपया किया गया। आप हरियाणा चले जाइए, वहां 200 रुपया है। आप दिल्ली चले जाइए, 200 रुपया है। आप उड़ीसा चले जाइए, 90 रुपया है। ये क्या तमाशा है? एक ही काम जब हम करते हैं तो हमारा एक पारिश्रमिक क्यों नहीं तय होता? हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक ऐसा अमाउंट हमको मिलना चाहिए जो जिसको कहा जाए कि प्रोत्साहन राशि। ठीक है साहब, आप मानदेय हमको मत दीजिए, एक प्रोत्साहन भत्ता दीजिए, क्योंकि हम समाज के उस वर्ग के लिए काम करते हैं जिस वर्ग पर कि पूरा सरकार टिका हुआ है, जिसके वोट बैंक पर पूरा सरकार टिकी हुई रहती है। हम वो वर्ग को सुबह से लेकर के शाम तक हम जो है उसकी सेवा हम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अमर हो गए कि इनको पद्मश्री पद्म भूषण मिल गया, लेकिन जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ही असली समाज के सेवक हैं। यह आज सरकार को मानना होगा। सुबह से लेकर के शाम तक साहब हम 80-81 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, लेकिन सरकार यह नहीं सोचती है कि हम इनको क्या दे रहे हैं।